Greetings of the day dear friends, as you know very well this is हमेश राजा। तो दोस्तों हम प्यूरिटन एज करके आए हैं और इस वीडियो में जो मैं प्यूरिटन पोइट्स और प्यूरिटन ड्रामा और प्यूरिटन प्रोज कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों पहली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, प्यूरिटन एज पार्ट 1, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों प्यूरिटन पोइट्री जो है ना 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट की गई है दोस्तों। एक द स्कूल ऑफ स्पेंसर, नंबर सेकंड द मेटाफिजिकल पोइट्स एंड नंबर थर्ड इज द मीन्स द कैवेलियर पोइट्स। तो दोस्तों द स्कूल ऑफ स्पेंसर की जब हम बात करते हैं तो उसमें स्कूल ऑफ स्पेंसर में स्पेंसर को और सिडनी को जो है ना जो पोइट्स थे उनको फॉलो किया गया है, उनके जो उनका जो टोन था उसको फॉलो किया गया है। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं कि स्पेंसर जो है ना एक सोफिस्टिकेटेड राइटर था, एक ज़बरदस्त इंटेलेक्चुअल राइटर था। तो दोस्तों वो इटालियनेट मीन्स इटली के राइटर्स को फॉलो करता था और सेम ही जो है एक टोन को, सेम ही एक स्टाइल को जो है ना स्कूल ऑफ स्पेंसर के पोइट्स ने फॉलो किया है। द स्कूल ऑफ स्पेंसर के जो पोइट्स हैं वो हैं फिनियस फ्लेचर और गाइंस फ्लेचर। ये दोनों जो आपस में ब्रदर्स थे, आपस में भाई थे और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे और जो ये मीन्स पादरी भी थे। दोस्तों इन लोगों ने अच्छा लिखा है, फाइंस गिले फ्लेचर ने बहुत अच्छा लिखा है, बट उसके मुकाबले में ना जो है गाइल्स फ्लेचर ने उससे भी ज़्यादा अच्छा लिखा है। एलेगोरीज वगैरह ये लिखते थे, आप ज़रूर पढ़िएगा। तो दोस्तों उसके बाद एक सेकंड ग्रुप आता है विलियम ब्राउन, जॉर्ज विथर और विलियम ड्रमांड। ये 3 राइटर्स जो है स्कूल ऑफ स्पेंसर से जो है ये 5 राइटर्स ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद आता है द मेटाफिजिकल पोइट्स, नंबर सेकंड। तो दोस्तों द मेटाफिजिकल पोइट्स में जो है जॉन डॉन DONNE, ये सब का जो है ना फादर था, क्योंकि ये जो है किंग चार्ल्स I के दरबार में वहाँ पे पोइट्री करता था। तो ये सबका जो है ना पायोनियर, सबका फादर कहलाता है मेटाफिजिकल पोइट्स में। तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्स को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज़ मेटाफिजिक्स। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिक्स मीन्स फिजिकल थिंग्स। द मेटाफिजिकल इज द पोइट्री विच इज़ बियॉन्ड द टच। आपकी टच से अलग हो, आपकी इमेजिनेशन पे बात की गई हो, आपकी एक सोच जो आपकी सोच जहाँ तक जा सकती है उससे बियॉन्ड बात की गई हो, मीन्स अ नोवेल थिंग, अ न्यू थिंग। तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्स जो थे वो इस चीज़ को देखते हुए, मेटाफिजिक्स को देखते हुए वो बहुत एग्जाजरेशन मीन्स वो बहुत बड़ा चढ़ा के लिखते थे, ठीक है। क्विबलिंग्स अबाउट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करते थे। डिस्प्ले ऑफ लर्निंग, चूँकि वो लर्निंग बहुत अच्छी करते थे, वो बहुत अच्छे लर्नर थे, बहुत अच्छे सीख रहे थे, बट उस लर्निंग को एग्जाजरेशन में बहुत बड़ा चढ़ा कर जाहिर करना उनका एम होता था, उनका मकसद होता था। दोस्तों सिमिलीज, मेटाफर्स, वर्ड्स यूज़ करते थे, एक्स्ट्रा वर्ड्स यूज़ करते थे मेटाफिजिकल पोइट्स। तो दोस्तों ये एक मेटाफिजिकल पोइट्स की जो है एक स्टाइल होता था, ठीक है दोस्तों। तो मीन्स लर्निंग को जाहिर करना और राइटिंग पोइट्री, वो पोइट्री नहीं लिखते थे, वो वर्सेस लिखते थे। तो हमारे डॉक्टर जॉनसन जो थे वो अगेंस्ट चले गए मेटाफिजिकल पोइट्स के। वो कहते थे डॉक्टर जॉनसन जो ना क्रिटिक हुए हैं, वो उनके अगेंस्ट हो गए कि यार ये तो बहुत स्ट्रेंज बात कर रहे हैं। स्ट्रेंज मीन्स अजीब है, ये अजीब हैं।
मीन्स स्ट्रेन है, परवर्सली स्ट्रेंज एंड स्ट्रेंड, ये एक ऐसी चीज़ जाहिर करना चाहते थे जो हम पहले नहीं जानते हैं और सोफिस्टिकेटेड हो बहुत, मीन्स एक किस्म की सख्त चीज़ हो, एक बहुत टाइम लगता है उस पोइट्री को जो है पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, तो ये अब हो गया मेटाफिजिकल पोइट्स। अब आते हैं द कैवेलियर पोइट्स। तो दोस्तों मेटाफिजिकल पोइट्स में ये मैं बताना भूल गया कि जॉन डॉन जो है ना उसका फादर था मेटाफिजिकल पोइट्स में सबसे जो है ग्रेट राइटर था। और भी राइटर्स हुए हैं, आप ज़रूर बुक को फॉलो करके पढ़िएगा। अब आते हैं द कैवेलियर पोइट्स। तो दोस्तों अब क्या होता है, सिविल वार होती है। सिविल वार में किंग के साथ जो भी पोइट्स हुए हैं उसको हम जो है कैवेलियर पोइट्स कहते हैं। तो किंग के साथ जंग में, जंग के बारे में जो भी लिखता था, एक किंग की जो है अगर उसकी जंग होती है तो जंग के बारे में लिखती थी। तो दोस्तों मेटाफिजिकल कैवेलियर पोइट्स जो है ना वो बेन जॉनसन को फॉलो करते थे। अब बेन जॉनसन तो रेनेसां का जो है एक राइटर था, एक पोइट था। अब वो मीन्स प्यूरिटन एज में भी जिंदा था। तो वो प्यूरिटन अगर वो मीन्स शेक्सपियर के साथ रह कर वो है ना प्यूरिटन एज में भी जिंदा रहा, तो वो सबका जो है सीनियर हो गया बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन जो वो एक इंटेलेक्चुअल किस्म का आदमी था, वो सोफिस्टिकेटेड किस्म का आदमी था, बहुत अच्छा लगता था। तो दोस्तों पार्टिकुलराइज्ड मीन्स वो जनरल थिंग्स पे नहीं लिखता था, वो पार्टिकुलराइज्ड थिंग्स पे लिखता था कैवेलियर पोइट्स में जो बेन जॉनसन था। ठीक है दोस्तों, इंटेलेक्चुअल था और इमोशनल जो रेशनलिटी उसकी आवाज़ होती थी, मीन्स इमोशनल राइटिंग करते थे। तो दोस्तों बेन जॉनसन अच्छा राइटर था, वो शेक्सपियर के अगेंस्ट था, जैसा शेक्सपियर लिखता था उसके अगेंस्ट लिखता था। ठीक है दोस्तों, दो मीन्स कैवेलियर मीन्स रॉयलिस्ट, जो रॉयल हो, जो किंग के दरबार में जो है पोइट्री करता हो। तो ठीक है दोस्तों, तो 2-3 राइटर्स ऐसे भी हुए हैं जो डॉन को फॉलो करते थे पर हैं द कैवेलियर पोइट। तो मीन्स ऐसा माना जाता है कि कैवेलियर पोइट्स और मीन्स द मेटाफिजिकल पोइट्स में कोई ऐसा वैसा फ़र्क कोई नहीं है, बट ये जो फॉलोवर्स थे जो इनके जो जिसको ये फॉलो करते थे वो पायोनियर्स अलग थे। मीन्स मेटाफिजिकल पोइट्स डॉन को फॉलो करते थे और ये बेन जॉनसन को फॉलो करते थे, मीन्स इसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं था। तो दोस्तों कैवेलियर पोइट्स राइट अबाउट द ट्राइवियल सब्जेक्ट्स। अब ट्राइवियल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स कहते हैं जिसकी इतनी ऊंची मीनिंग नहीं हो, बहुत नीचे लेवल के सब्जेक्ट्स, जिससे हमारी जो है अवेयरनेस तो आती है बट स्मॉल टाइप्स ऑफ लेसन्स हमको मिलते हैं। मोरल लेसन्स इतने बड़े नहीं होते, इतना मीन्स वो एक किस्म का एक क्लासिकल तो थे बट वो इतने क्लासिकल नहीं थे कि हम माने कि यार ये तो बहुत जो है ना एक रॉकेट साइंस है। नहीं, वो सिंपली मीन्स क्लासिकल तो थे बट वो सिंपली बात करते थे, जिसमें हमको नॉर्मल मॉडरेट लेसन मिले, मोरल लेसन मिले। ठीक है दोस्तों, अब उसके पास आता है जो है हमारे जो कैवेलियर पोइट्स हैं उनमें से हैरिक, लोवेरेस, सकलिंग एंड कैरियू। ठीक है दोस्तों, उन सब में से जो है अच्छा लिखता है लोवेरेस का जो है पोएम है लुकास्टा एंड टू एल्थिया फ्रॉम प्रिजन, ये बहुत अच्छे पोएम्स हुए हैं जो है लोवेरेस के। अब आते हैं ड्रामा के। ड्रामा डिक्लाइन किया गया है, क्योंकि हमको अगर मुर्गी दी गई हो पहले और उसके बाद जो है हम 3 दिन मुर्गी खाते हैं और उसके बाद हमको 2 दिन दाल खिलाई गई हो, तो हम क्या कहेंगे यार ये क्या, 3 दिन मुर्गी और अब दाल।
तो पहले क्या हुआ कि पहले एलिजाबेथन ड्रामा में शेक्सपियर आया, क्रिस्टोफर मार्लो आया, और अब बिल्कुल डिकेडेंट, बिल्कुल डिक्लाइन ऑफ ड्रामा। तो वो स्पिरिट नहीं रहा रनायसा का, वो स्पिरिट जो है मर गया था। और 1642 में जो है ना हमारे थिएटर्स भी बंद हो गए, क्योंकि ये पार्लियामेंट का हुक्म था कि यार थिएटर्स को बंद किया जाए। उसके बाद 18 ईयर्स के बाद जब फिर से रिस्टोरेशन पीरियड में जो है हमारा थिएटर्स खुलते हैं, तो जो है ड्रामा फिर से ओपन होता है। बट ये नेचुरल डेथ हो गई थी ड्रामा के। बहुत अच्छे राइटर्स भी हुए हैं ड्रामा के, बट वो शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो वो सेम स्पिरिट बरकरार नहीं रख पाए। ठीक है दोस्तों, तो जो राइटर्स हुए हैं ड्रामा के वो बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन, थॉमस डिकरी, डीसी एटसेट्रा। ठीक है दोस्तों, तो वो अच्छा ड्रामा नहीं लिख पाए जैसे शेक्सपियर और क्रिस्टोफर मार्लो। बट ड्रामा जब बंद हुए तो हमारा प्रोज आया। प्रोज में हमारे जो लिखते हैं बेकन, फ्रांसिस बेकन, सबका बाप, ऐसे ऐसा लिखा यार, ऐसा ज़बरदस्त ऐसे लिखते थे। एक मीन्स फिलोसफी के साथ साइंस को यूज़ करना, साइंटिफिक नॉलेज को इतना क्लासिकल, इतना ज़बरदस्त, एक ऐसा स्टाइल दिया। 3 लफ्ज़ों को अगर बेकन के एसेस को हम बेकन के एसेस से हम 3 लफ्ज़ अगर एक सेंटेंस से निकाल लेते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो यार बहुत से हमारा टाइम वक्फ हो जाता है। इतना ज़बरदस्त लिखा है फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन, मिल्टन, सर थॉमस ब्राउन, टेलर, क्लेरेंडन, बर्टन, ये एक से रिच राइटर्स हुए हैं। फिलोसॉफी जो पहली जो प्रोज लिखी जाती थी हमारे यहाँ लैटिन लैंग्वेज में, अब इंग्लिश में फिलोसोफर्स ने लिखना शुरू कर दिया। ऐसा रिच कर दिया कि प्रोज के बाद जो है हमारे 18th सेंचुरी में नॉवेल आया। नॉवेल तो इतना ज़बरदस्त आया है प्रोज में। तो ये फ्रांसिस बेकन इन राइटर्स की देन है। क्योंकि उन लोगों ने बाइबल को, जो बाइबल था ना, उसकी रियल ट्रांसलेशन की है, सिंपल, अंडरस्टैंडेबल और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से उन लोगों ने बाइबल की ट्रांसलेशन की इंग्लिश में। तो ये पहली बार जो है इंग्लिश को ये स्पिरिट दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ बहुत अच्छे जो है ना राइटर्स हुए हैं इंग्लिश के, जो है प्रोज में, प्यूरिटन एज में। तो प्यूरिटन एज में जो है जॉन मिल्टन जो है, जो पोएम में इसमें पोइट्री में जो हुए ना, उसने उसको रूखा सूखा नहीं रहने दिया। अगर जॉन मिल्टन ना होता ना, अगर फ्रांसिस बेकन ना होता, तो शायद प्यूरिटन एज भी मेडिवल एज कहलाती। बट जॉन मिल्टन था, फ्रांसिस बेकन था, तो ये ना बहुत अच्छा दौर गुजरा। बट डिसेडेंट हुआ है, एक डीके हुआ है, एक नुकसान हुआ है, एक लेक हुआ है, एक पोइट्री में एक मज़ा नहीं आया वो। बट हमारे यहाँ पोइट्री में जॉन मिल्टन थे तो मज़ा आ गया। अगर जॉन मिल्टन नहीं होते ना तो कुछ भी ना होता। तो फ्रांसिस बेकन प्रोज में, जॉन मिल्टन पोइट्री में, इन लोगों ने उसको खड़ा कर दिया, 4 चांद लगा दिए और उसको ऐसा ज़बरदस्त जो है ना बना दिया कि प्यूरिटन एज में जॉन मिल्टन जो क्लासिकल राइटर भी थे और रोमांटिक राइटर भी थे, जो ऑल जो है एक वोराशियस रीडर थे, उसकी जो है हम ज़रूर बायोग्राफी पे चलेंगे। बट उससे पहले हम रिस्टोरेशन पीरियड्स, ये पीरियड्स वगैरह कंप्लीट करेंगे। आप ज़रूर वीडियोस देखिएगा, फिर बायोग्राफीज़ पे आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।